क्रिकेट मैच में क्या ज्यादा मैटर करता है, शुरुआत के 40 ओवर्स या फिर लास्ट के 10 ओवर्स? लास्ट 10 ओवर्स, राइट? क्यों? क्योंकि तुमने 40 ओवर्स में कितना भी बढ़िया खेला हो, अगर तुम्हारी फिनिशिंग स्ट्रांग नहीं है ना, तो तुम्हारी 99% पॉसिबिलिटी ये होगी कि तुम वो मैच हार जाओ। सेम यही सीन है जेई प्रिपरेशन का भी। और अभी जेई 2026 जनवरी अटेम्प्ट के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 90 दिन बचे और तुम्हारे दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि भैया अभी तो 90 दिन, अब क्या ही हो जाएगा। तुम्हें सब इम्पॉसिबल लग रहा होगा, बट आज से 99% लाना सिंपल है। देखो, मैटर क्या करता है कि तुमने एंडिंग कैसे करी। तुम्हारी एंडिंग अगर बिल्कुल जबरदस्त होगी ना, और तुमने अगर ये जो आखिरी के 3 महीने बचे अक्टूबर से लेकर जनवरी तक, तुमने अगर पूरी शिद्दत से 110% अपना दे दिया ना, तो मैं गारंटी करता हूँ कि तुम जेई निकाल लोगे। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है और तैयार हो जेई निकालने के लिए, तो कमेंट में जाओ और लिख दो आई एम रेडी। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पॉइंट नंबर 1, माइंडसेट को रिसेट करो। सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि तुम्हारे पास 2 अटेम्प्ट है। नहीं भाई, तुम्हारे पास अप्रैल वाला अटेम्प्ट है ही नहीं, तुम अभी उसको फिलहाल भूल जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ एक अटेम्प्ट है जो जनवरी का है, क्योंकि आने वाले अप्रैल के अटेम्प्ट के अंदर तुम्हें कोई भी इमरजेंसी आ गई या कोई भी हेल्थ इश्यूज हो गया, तो फिर क्या करोगे? इसी वजह से मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास 2 अटेम्प्ट नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ एक अटेम्प्ट है अभी के लिए। और एक बात मेरे मेंटर ने मुझसे कही थी, ऑलवेज विश फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तुम्हें आज से ये मान लेना है कि तुम्हारे पास सिर्फ जनवरी का अटेम्प्ट बाकी है, तभी तुम्हारे अंदर की वो भूख बाहर आएगी और तुम एक्स्ट्रा अपना एफर्ट दे पाओगे और एक्स्ट्रा मेहनत कर पाओगे चीजों के अंदर। और क्या पता तुम इतनी मेहनत के बाद AIR 500 के अंडर में आ जाओ। पॉइंट नंबर 2, व्हाट टू स्टडी, नॉट एवरीथिंग, जस्ट द राइट थिंग। 99% लाने के लिए तुम्हारे को इन 2 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। पहला, हाई वेटेज चैप्टर्स, एंड दूसरा वो चैप्टर्स जो तुम्हें कम मेहनत के अंदर ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे, जिन्हें हम बोलते हैं स्कोर बूस्टर्स। और इन चैप्टर्स की लिस्ट जाननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक PDF दी है, वहां पे सारे चैप्टर्स लिस्टेड है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए 2 लिस्ट बनाओ, वीक और स्ट्रॉन्ग, सो दैट कि तुम आने वाले समय में अपना 70% टाइम स्ट्रॉन्ग और हाई वेटेज चैप्टर्स को दे सको एंड 30% टाइम तुम अपने वीक और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे दे सको। और हाँ, फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स जरूर से बना लेना, क्योंकि अगर ये 2 चीजें नहीं बनी ना, तो तुम्हें एंड में रिवाइज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। पॉइंट नंबर 3, डेली एग्जीक्यूशन प्लान। तुम्हें टाइम टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें टास्क बेस्ड पढ़ाई करनी है। तुम्हें रोज रात को सोने से पहले अपने सारे टास्क लिख लेने हैं जो तुम अगले दिन करने वाले हो, और उसी दिन तुम्हें उस दिन के सारे टास्क को टिक करना है कि कौन से आज मुझसे हुए या कौन से नहीं हुए, सो दैट तुम आने वाले टाइम में उन्हें रिजॉल्व कर सकोगे। तुम्हारे सारे टास्क रोज के रोज पूरे होते रहेंगे। और अगर कुछ टास्क रह भी जाते हैं तो डोंट फील सैड अबाउट इट, बट ट्राई करो उसको सॉल्व करने का। एंड अभी के टाइम पे तुम सारी चीजों को ब्लॉक मार दो। अपने फोन में तुम्हारे पास सिर्फ टाइमर होना चाहिए और जो पढ़ाई का मटेरियल है वो चीज रहनी चाहिए। पॉइंट 4, वीकली रिव्यू सिस्टम। हर 7 दिन के अंदर तुम्हें एक दिन चुन लेना है जिस दिन तुम अपना परफॉर्मेंस रिव्यू करने वाले होंगे, जिस दिन तुम्हें ये देखना है कि क्या चीजें तुमसे सही हुई या क्या चीजें काम कर रही है, क्या चीजें नहीं कर रही। अगर मॉक टेस्ट के नंबर इंप्रूव नहीं कर रहे तो कैसे उन्हें और ज्यादा अच्छे से तुम कर सकोगे, उसका प्लान बनाना है। या फिर कहाँ दिक्कत आ रही है, प्लानिंग में दिक्कत आ रही है या एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है, ये सारी चीजें तुम्हें उस दिन बैठ कर एनालाइज करनी है एंड अपने दिमाग को फोकस पे रख के करना है कि ये चीजें गलत हुई तो इसको मैं इस तरह से रिजॉल्व कर सकूंगा। एंड अपनी नींद को प्रायोरिटी पे रखो। तुम्हारी हेल्थ सबसे पहले है, कोई एग्जाम उससे पहले नहीं आता। मिनिमम तुम्हें 6 से 7 घंटे तो सोना ही है। अगर तुम इतने घंटे नहीं सोओगे ना, तो तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करेगा कि तुम नया क्या पढ़ सकते हो। तुम्हारे जो दिमाग के न्यूरॉन्स है वही रिलीज नहीं होंगे और तुम्हारे को वो हिट नहीं मिलेगी ना, यार मेरे को करना है, क्योंकि तुमने एक दिन पूरा एग्जॉस्ट कर दिया अपनी स्लीप साइकिल को। बट ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जेई का गेम मैराथन का गेम नहीं है, ये वो गेम है जहाँ स्मार्टली तुम्हारे को दिमाग से खेलना है कि मेरी बॉडी कैसे वर्क कर रही है। अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी रहेगी तो तुम जो चीज़ पढ़ोगे ना, वो चीज़ में सफलता ही हासिल करूँगा। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, तो रिमेंबर, स्टार्ट से नहीं एंड से डिसाइड होता है कि कौन जीता या कौन हारा। और मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है कि तुम सब लोग कर लोगे यार। प्लीज़ चिंता मत लो, और कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा।